कोलकाता केस में पकड़वाया बड़ा रैकेट, सामने आए ऐसे नाम कि हिल गई सीबीआई। उन्होंने डॉक्टर बेटी के साथ जो किया, सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। अदालत में धीरेंद्र संजय रॉय के बयान से साफ हो गया कि कोलकाता अस्पताल कांड में एक से ज़्यादा लोग शामिल थे। धीरेंद्र संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया जिससे साफ हो गया कि डॉक्टर बेटी के साथ हुए कांड में वह अकेला नहीं था। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा। ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं इस केस में, जो कि इस केस को बंद करने में अपना सारा पैसा, अपनी सारी पावर और अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा रहे हैं। गवाह खरीद लिए जा रहे हैं, सबूत मिटाए जा रहे हैं। जहां वारदात हुई थी वहां रिनोवेशन के नाम पर सारे के सारे सबूत खत्म कर दिए गए। फिर भी अब सीबीआई के हाथ एक ऐसा सबूत लगा। अब वह साफ होने लगा है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी में तकरीबन 7 लोग शामिल थे। एक भयंकर खुलासे में बताया गया कि करीब 7 लोगों ने शराब पीकर उन्होंने पीड़िता के साथ हाथ कसकर पकड़े, फिर उसे मारा पीटा और उसके साथ गलत काम किया। खुलासे में यह भी दावा किया गया कि 7 लोगों में से 2 ने महिला की टांग पकड़कर जरासंध की तरह अलग कर दी। फिर संजय को बुलाया गया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आगे ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके बाद यह साफ हो गया कि यह काम अकेले संजय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अब प्रिंसिपल समेत 7 लोगों का बचना नामुमकिन है। अब सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन दोस्तों डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिखें। दोस्तों, अदालत में धीरेंद्र संजय ने कबूल कर लिया, जिसके इंतजार में पूरा भारत खड़ा था। पूरे भारत को यह पता था कि यह काम एक बंदे का नहीं है। यह संदेह अब हकीकत में बदलते हुए दिख रहा है। इस बलात्कार कांड में कोई एक नहीं बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल हैं और सब कुछ पूरे तरीके से प्लान है। इसी कारण से सीबीआई फुल एक्शन में आ गई है और कोलकाता के डॉक्टर बेटी केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ, उस बिटिया की चीख किसी को सुनाई क्यों नहीं पड़ी। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या कोई शोर क्यों नहीं सुनाई दिया बाहर किसी को। इन सभी तथ्यों से यही साफ होता है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उन्हें कहीं और रूम में मारा पीटा गया, फिर जब उसकी सांसें चलनी बंद हो गईं, फिर उन्हें सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया, जिसके बाद उनके शरीर को धीरेंद्र संजय रॉय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब जो संजय ने बयान दिया है उससे साफ हो रहा है कि वह अकेला नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अदालत में संजय ने दिए गए बयान को तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले भयंकर खुलासे को देखते हैं जिसमें 7 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया कि कोलकाता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई डॉक्टर बेटी की हत्या संजय ने नहीं बल्कि अस्पताल के साथ ट्रेनिंग डॉक्टर ने की। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा मित्रों, फिर अंत में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इस पोस्ट में कहा गया कि इन ट्रेनी डॉक्टर ने पहले डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी और फिर उसकी टांगों को बेरहमी से चीर दिया, जैसे महाभारत में जरासंध के साथ किया गया था। भीम ने इसी तरीके से जरासंध का वध किया था। एक्टिविस्ट मधु किशोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसके दोस्त के बीच हुई फ़ोन कॉल बातचीत से यह दावा किया गया कि उन्होंने इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया, जो बंगाली में है। माना जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल से कई गंभीर सुराग मिल सकते हैं। मधु किशोर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया कि डॉक्टर बेटी एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के भयानक राज पता चल गए थे, जिसके कारण उसे धमकियां भी दी जा रही थी, उसे अपनी थीसिस पूरी नहीं करने दी जा रही थीं। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर बेटी डरी नहीं, उसका विरोध किया गया और कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह अस्पताल की काली करतूत को उजागर कर देगी। इसके बाद पिछले 6 महीने से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसके बिना रुके 26 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था और उसे भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था।
सीनियर पीटीजी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उनके ग्रुप नेक्सन का स्टूडेंट पर कितना दबाव है। इस बात से साफ है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा था, क्योंकि वह सच है और न्याय के लिए झुकना तो तैयार नहीं थी। इस सब के बावजूद वह लड़की अपने स्टैंड पर खड़ी रही। 9 अगस्त 2024 की रात इन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। डॉक्टर बेटी के साथ कांड करने से पहले पूरा प्लान बनाया गया। यह तब तक सबसे खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। बातचीत में यह भी बताया गया कि पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है, वहां कोई ना जा सके। इसके बाद मैं सेमिनार हॉल में कोई भी नहीं पाया। फ़ोन पर बात कर रही थी। अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। ये चारों सीबीआई के रडार पर हैं और इनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में यह भी बताया गया कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पीकर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा पीटा और उसके साथ जिंदगी की इस वारदात को महिला इंटर्न ने भी मदद की। खुलासे में यह भी दावा किया गया कि उसमें से 2 ने पीड़िता के पैर पकड़कर जरासंध की तरह अलग कर दिए, जिससे उसकी पेल्विक की हड्डियां टूट गईं। उन्होंने उसकी कॉलर बोन को भी तोड़ दिया और फिर उसे उल्टा पुल्टा करके ऊपर जूते से रौंदा। फिर उसके सिर को इतनी बुरी तरीके से कुचल दिया कि उसकी खोपड़ी फट गई। इस तरह से 9 अगस्त देर रात कोलकाता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी के साथ ये जिंदगी हुई। अगर यह सभी बातें सच हैं तो फिर सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ सबूत जरूर मिलेंगे और संजय के साथ इन 7 को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद जब ये सभी लोग वारदात का अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो संजय रॉय को देखा गया, जो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए एक लड़की है। इसके बाद संजय ने डॉक्टर बेटी को अर्धनग्न पड़ा हुआ पाया और उसके साथ गलत किया, क्योंकि उसका वीर उन 7 लोगों से मिलकर डॉक्टर बेटी के अंदर चला जाए। सुबह उस बिटिया का अर्धनग्न शरीर मिला, जिसके बाद देश भर के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह ट्वीट सीबीआई की जांच में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। माना जा रहा है कि सीबीआई ने भी 7 लोगों को रेडार पर लिया है। कोलकाता इस केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का टेस्ट जेल में ही हो रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, 4 डॉक्टर जो वारदात की रात डॉक्टर पीड़िता के साथ थे और एक वॉलंटियर भी पूछताछ पर ले रखे हैं। इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के कोलकाता ऑफिस में हो रहा है। 8 अगस्त की रात इन डॉक्टरों में से कुछ नए पीड़िता के साथ डिनर किया था। फिलहाल सीबीआई इन सभी से गहराई से पूछताछ कर रही है, लेकिन अदालत में आरोपी संजय ने एक बयान देकर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल 23 अगस्त को सियालदह कोर्ट ने संजय को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। इसी सुनवाई के दौरान संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हुआ। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ। इसे लेकर संजय ने कहा, पॉलीग्राफ टेस्ट से साबित होगा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय के इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि वह खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई का मकसद इन कर्मचारियों के बयान को जांचना है, क्योंकि सीबीआई बाकी मेडिकल रिपोर्ट जैसे कि पीड़िता के शरीर के लिए गए बाकी सबूत को सीधे तौर पर घटना से जोड़ने में नाकाम रही। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कुछ भी सबूत छिपाए जा सकते हैं, मिटाए जा सकते हैं, वह सब किया गया। बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोगों ने इस केस को दबाने की खूब कोशिश करी, लेकिन जब से यह सीबीआई के हाथ गया तब से उनके सभी के पसीने छूट गए। मगर सीबीआई को कुछ सबूत हाथ नहीं लग रहे, क्योंकि उन्हें पहले ही मिटा दिया गया। अब सीबीआई जानना चाहती है क्या इन चारों डॉक्टरों ने सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की है या फिर किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इधर उधर करने में प्रिंसिपल समेत यह सभी लोग बेहद माहिर थे।
इसी कारण सीबीआई इसी घटना को कई एंगल से जांच रही है। आजकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन वह बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। इससे यह साफ होता जा रहा है कि कांड में इसका बड़ा हाथ है। उसके घर पर भी रेड की जा रही है, लेकिन सवाल यही निकल कर आ रहा है कि कौन है इस पूरे केस के पीछे, जो इन सबको बचा रहा है। कौन है वो पावरफुल लोग जिनका नाम सामने नहीं आ रहा है और अंदर ही अंदर इन सबको बचाने की कोशिश कर रहा है। केस में सीसीटीवी फुटेज को गहराई से जांच की जा रही है। डॉक्टर बेटी के इंसाफ के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में फीमेल फॉर जस्टिस जरूर लिखें मित्रों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।